हमारे सड़ने का भी डर नहीं रहता, हमें फ्रिज में नहीं रखना पड़ता। पनीर है तो पनीर को फ्रिज में रखना पड़ेगा तो 2 दिन में खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमें भय नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बातचीत। अभी में मुकेश तिवारी के तौर पे, अभिनेता मुकेश तिवारी के तौर से अपन ने ये गंगा उल्टी बहाई, अपन ने उधर से चर्चा करी। अब सागर के मुन्ना भैया की चर्चा शुरू करी। सागर में मुन्ना भैया के बारे में अभी भी कहावत का हम तो साक्षात देखे हैं कि होते ही हमें जो पुरानी एक चाय की दुकान, काशी की दुकान जो कॉलेज के ज़माने में थी, फिर एक्टर बनने पे भाई और सुपरस्टार बनने पे बा काशी की दुकान की किस्से कहानियाँ कितने से बा बैठक कितने से शुरू हुई काशी की दुकान? वो असली में काशी की, मतलब माफ करिएगा वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, वो काशी की दुकान पे बैठना इसलिए शुरू हुआ कि 9वीं क्लास में बीड़ी पीना शुरू करी थी। तो छुप के वहीं पे एक होता कि पीछे कम से कम लोग के वहाँ पे पी लेंगे, और वो पानी आनी से कुल्ला उल्ला करवा देता था, तो वहाँ से प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे फिर वो एक चर्या हो जाती है जीवन की। जब तक उस जगह पे नहीं जाओ ना तो ऐसा लगता है वो दिन पूरा नहीं हुआ। आप चाहे कहीं से भी जाओ, तो अभी भी हम बॉम्बे से आते हैं तो जब संजय ड्राइव से गोपालगंज की तरफ बढ़ते हैं तो काशी की दुकान पहले पड़ती, तो हम पहले वहीं उतर जाते हैं कि एकदम सब कुछ याद आ जाता है। और वो जड़ें हैं एक्चुअली, वहाँ बहुत कुछ रचा है, कई बार लिखा भी है, सामाजिक तंत्र को समझा है, सामाजिक ताने बाने को समझा है, मोहल्ले को समझा है, शहर को समझा है, व्यक्तित्वों को समझा है। सो वैसा ठिया अब मुंबई में मेरे लिए नहीं हो सकता। वो एक ऐसा ठिया है जहाँ से बचपन के सारे मित्र हैं, जहाँ से हर बुजुर्ग से नमस्कार चमत्कार हो जाता है। सबको पता है कि मुन्ना आए तो तय बैठी हुई है, तो घर वालों की चाय का खर्चा भी बच जाता है। तो एक तरीके से वो सामाजिक साहचर्य है, और वो अभी भी है। क्योंकि मैं बता दूं कि वो जो आपके बचपन के मित्र होते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं, उसमें से आज तक किसी भी एक व्यक्ति ने, एक भी मेरे मित्र ने ये नहीं पूछा कि और कितने मिलने लगे आजकल तुम्हें, मतलब आजकल कितने पैसा मिल रहा पिक्चर की, किसी ने कभी नहीं पूछा। उनकी आंखों में से सब फिट है ना, तो हमने गुरु सब फिट है, तो ऐसे ही रही हो। इतने में ही 3 शब्दों में आदान प्रदान जो है, इसका आनंद है। अब बम्बई के 5 स्टार में कहाँ खोजूंगा मैं? तो वो एक और किस्सा लेकिन आप सुना रहे थे, के बाद और चर्चा करें कि आज भी आप जमीन पे सोते अपने बिस्तर खुद ही? हाँ, वो हमने अपनी माँ से सीखा और अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सीखा कि जो भी आलोक जी नमस्ते, बढ़िया। तो नहीं, उसको बोलने दीजिए, मोबाइल ऑन करके दे दीजिए, बोल रहा बंद है। तो हमने एक पाला कि हमें न्यूनतम में रहना है, और जो हम अर्जन करते हैं या जो भी है वो ठीक है, लेकिन हमने अपनी न्यूनतम अपना एक डिसिप्लिन बनाया हुआ कि हम अपना बिस्तर अभी भी खुली बिछाते हैं, और हम उसको समेटते भी खुली हैं सुबह। और जिस थाली में मैं खाता हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन हॉस्टल से चालू हुआ था, उस थाली में को मैं आज भी धोता हूँ। क्योंकि ये आज भले मुझे एक महिमा मंडन की चीज लग रही होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे बहुत साथ देने वाली है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं, आप मेरी खुद की यदि मैं खुद नहीं कर सकता तो दूसरा क्यों करे मेरे लिए? वो अनजाने में आप बोझ बनते जाते हैं। काम करने वाले भी लोग हैं और भी लोग हैं, लेकिन वस्तुतः जो मेरे काम है, जैसे मैं संडे के दिन यदि मेरी शूटिंग नहीं होती तो मैं सुबह से पूरी प्रिपरेशन खाने की मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना बनाना भी एक्टिंग जैसे ही है। क्योंकि आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए कि कितनी मात्रा में क्या डालना है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो अतिथि आपके घर पे आने वाला है उसको कैसा टेस्ट पसंद है, उसको कैसा दिया जाना चाहिए। तो जब आप खाने में बोलते हैं ना, जो बनाने की पाक विद्या है उसमें मन का बड़ा हाथ होता है। तो पूरे मनोयोग से जब आप बनाते हैं और पूरे मनोयोग से जब अभिनय करते हैं, बिल्कुल समान प्रक्रिया उसकी है। एक और बहुत जो है संवेदना वाली बात है जो हमें आपके बड़े भाई साहब ने बताई थी, अब उसके बारे में शायद एक बात के आप बहुत लंबा वक्त बीच बीच में कैंसर के अस्पतालों में भी अपना कई बार
केवल उधर जाके बैठते हो या चीज़ों को देखते हो, इसके पीछे की क्या? नहीं, वहाँ से हमें अब मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं कहना चाहता कि मैं क्या करता हूँ वहाँ जाके, बहुत छोटा हो जाएगा। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, और मैं एक बार पौंडीचेरी में था, शूटिंग कर रहा था 1, 2, 3 फिल्म की, कॉमेडी फिल्म थी। तो मुझे लगा कि अरविंदो आश्रम मुझे जरूर जाना चाहिए। मेरे साथ मेरे मित्र, वरिष्ठ अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता संजय मिश्रा भी थे। मैंने वहां पे वृद्धाश्रम में जिन लोगों को, जिन अभिभावकों को वंचित कर दिया गया था, उनकी आंख में मैंने मृत्यु का इंतजार करते मैंने उनको देखा, और वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक मूवमेंट थे। मैं नहीं निकल पाया, मैं 3 दिन डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है। तो मैंने कहा जिस तरीके से ये आहत हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल में भी लोग आहत ही हैं। और बहुत टाटा मेमोरियल में बहुत कैपेबल लोग नहीं आते। तो वो जो एक है कि एक डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हो जाती है, उनसे बात हो जाती है, तो उसमें मेरे अपने जीवन के अर्जन का जो आप लोग ही हमें देते हैं, यदि उसमें से कुछ प्रतिशत यदि मैं साझा कर पाता हूं, तो इससे मुझे बड़ा सुख मिलता है। और जब उनकी दुआएं, जब उनकी आंखों में आशीर्वाद देखता हूं, वो बोलते ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक लुक बता देता है कि वे कितने थैंकफुल हैं, और एक ग्रेटिट्यूड है, एक दायित्व का बोध हर नागरिक को होना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से, कि हम कितना कमाते हैं उसमें से हमें समाज को कितना लौटाना चाहिए। इसमें कोई भी महानता की बात नहीं है। तो ये वो प्रक्रिया का अंग है, और हालांकि बहुत पेनफुल होता है वहां जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वो आते हैं, लेकिन अब जब चीजों में निरंतरता होती है ना, तो चीजें फिर आपको आसान सी लगने लगती है, जीवन का एक अंग लगने लगता है। जब आप सागर से अभिनय के लाने निकले, तो उस समय की जो जर्नी थी और उसके बाद की तरीके को संघर्ष, उस समय जो बाकी जो हर बड़े आदमी के पीछे कोनो संघर्ष की कहानी है, सागर से जब आप नाट्य विद्यालय उतय की जो अभिनय की जो उस समय की बेसिक जो समस्याएं आपके संघर्ष को संघर्ष वो उस दौरान और आपके समय में कितना अंतर संघर्ष की चीज आपसे? मैं एक बात आपकी संशोधन करना चाहूंगा, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए की यात्रा को संघर्ष नहीं कहा जा सकता। बहुत सुंदर। कोई यात्रा है, और उसके कुछ मानक सिद्धांत हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे यदि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए 10 दिन भूखा रहता हूं, तो कोई बात नहीं, एक गरीब आदमी 15 दिन भूखा रहता है। मैं तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूं कि अपने सपने, अपने आप को वहां देखना चाहता हूं, इसलिए मैं वो यात्रा में भूखा हूं, क्योंकि पैसे की